सोची समझी साजिश थी जो मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ करी है। उनका नाम देखकर उनको मारना, उनको चिन्हित करके उनको मारना, उनका नाम देखकर उनकी दुकानों को जलाना, उन पे बमबारी करना, पथराव करना शीशे के ग्लास पे, ये सब कौन करता है? ये सब कौन और क्यों, किस खुशी में? ये सब एक सोची समझी साजिश है जो मुसलमान हमेशा करते आ रहे थे और उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हो पा रही थी। वहाँ हमारी बुलडोजर बाबा की सरकार थी, एक ऐसी सरकार थी जिनको पता है कि कौन से कार्य कैसे, उनको पता है कि कौन बोली से समझेंगे और कौन गोली से, और वो अपना कार्य इसी तरह कर रही थी। जिनको बोली से समझाना था उनको बोली से समझा रही थी और जो समझ गए वो फायदे में रहे। जिनको गोली से समझाना था उनको गोली से समझाया और जिनका गाड़ी पलटना था उनका गाड़ी भी पलट गया। अखिलेश यादव कहते हैं कि नुपुर शर्मा है जिन्होंने किसी विशेष धर्म के प्रति जो बातें कही हैं उसको लेकर ये सारा का सारा पूरा चल रहा है। अगर आपके धर्म के बारे में कोई गलत कहे तो आपका आक्रोशन सही है, लेकिन नुपुर शर्मा ने तो अपने धर्म, आपके धर्म के लिए कुछ ऐसा गलत कहा ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि आपके कुरान में ये चीज लिखा हुआ है या नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ है तो भाई ठीक है, गलती मानती हूँ, उनको गिरफ्तार करो, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो फिर किस चीज की गलती? आप अपना कुरान बदलो ना, आप देश को बदलने चल रहे हो उसी कुरान के आधार पे, जो कुरान में लिखा है शरीयत कानून के हिसाब से आप देश को बदलने चल रहे हो। आपके कुरान में लिखा हुआ है वही चीज नुपुर शर्मा ने दोहराई है, उनकी क्या गलती? सही तो कहा है उन्होंने गलत क्या कहा? उनको लगता है कि नुपुर शर्मा जी ने ऐसे बयान दिए हैं इस वजह से ऐसे हालत बन गए। अच्छा एक बात बताइए, हमारी हिंदू देवी देवताओं पे आज तक कितने टिप्पणी हुए? ये मुनव्वर फारूकी जो कि एक कॉमेडियन था, स्टेज शो करता था, उसने सीता माँ के लिए इतना अभद्र टिप्पणी किया। क्या आपने कभी देखा कि जितने हिंदू थे उठ के गए और सारे मुसलमान एरिया को जला दिया? आपने सुना कि मुनव्वर फारूकी का सारा घर जल गया? सुना नहीं। हम हिंदू में सहनशीलता है, उन्हें उठाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। हमारे हिंदू धर्म का अपमान करना, हमारे सनातनियों का अपमान करना, हमारी सीता माँ का अपमान करना ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर ये चीज़ हमारी किताब में, हमारे ग्रंथ में लिखा होता और आप वो चीज़ दोहराते तो आपको कुछ नहीं बोला जाता। लेकिन जिस तरह से पीएफआई सामने आ रहा है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसका नाम सामने आ रहा है, उसको आप कैसे देख रही हैं? जी, इनको देखिए, इनका क्या काम है ना, खास करके अखिलेश यादव जैसे सोच के लोगों का, इनका काम है भाई कुछ भी हो टारगेट एक सरकार को करना है। अब जो सरकार देश को चला रही है उसको टारगेट करो। नुपुर शर्मा जी ने जो भी कहा, हाँ किसी धर्म के लिए ये खराब हो सकता है, लेकिन आपके धर्म की वो सच्चाई भी बताई गई है। अगर आप सिर्फ मेरा ओपिनियन जाने तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गलती कही। आप किसी भी युवा से पूछ सकते हैं, उनको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने धर्म के अनुसार उनकी बात को समझा है। अब देखिए, आप हमारे धर्म का लीजिए, मैं एक लड़की हूँ, हमारे धर्म में औरत को 9 देवी का नाम दिया गया है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ चंडी का नाम दिया गया है। हमारे धर्म में मर्द औरतों को पूजते हैं, उनका पैर तक छूते हैं, और आपके धर्म में, आपके कुरान में लिखा गया है कि औरत खेती की मशीन है। अगर ये चीज कोई ऐसे लिख दे तो क्या वो गलत होगा? ये आपकी गलती है, आपके कुरान की गलती है, इसमें हमारी क्या गलती? हम तो वो कहेंगे जो सच है और आपको वो मानना पड़ेगा। लेकिन बात ये निकल के आती है कि कहा जाता है कि असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है देश के अंदर। जिस तरह से लगातार ये सारे मैटर सामने आ रहे हैं, चाहे ज्ञान वापी का हो या नुपुर शर्मा की बात करें या इस तरह से पत्थरबाजी हुई। देखिए, बात ये है ना कि हम अपना इतिहास जानना चाह रहे हैं, हमारी सच्चाई, इस देश की सच्चाई, हम सनातनियों की सच्चाई क्या है ना, हम जानना चाह रहे हैं। और ये चीज़ ना, ये कुछ खुजली वाले जो कुत्ते पड़े हैं ना इस देश में, मुगल की पैदाइश जो है ना, उन्हें हजम नहीं हो रहा। और कुछ दोगले ही नेता को, जिनको इस देश में रह के सिर्फ अपना दोगलापन करना है, उनके लिए यही शब्द होता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, जो है वो खुद में स्वीकार कर ले, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो यही करना चाह रहे हैं इस देश में। हमारा मंदिर बना, वो बाबरी मस्जिद, कौन है ये बाबर? क्यों बनने दें, क्यों रहने दें हम उसकी मस्जिद? और कौन है ये औरंगजेब जिसने हमारी मंदिर को तोड़ा, ज्ञान वापी मंदिर को तोड़ के उसे मस्जिद का नाम दिया? हम क्यों रहने दें उसकी मस्जिद? क्यों रहने दें ताजमहल और क्यों रहने दें जामा मस्जिद? क्यों? ये सब हमारा धरोहर हुआ करता था, जिसकी वजह से हम सनातनियों की पहचान थी, और ये सब मुगल आकर हमारे देश की धरोहर को तोड़ दिया। आज तक किसी ने इस सब के लिए सोचा तक नहीं, किसी ने आवाज तक नहीं उठाया। आज कम से कम एक सरकार ने आवाज उठाई, हम इनका सपोर्ट करें, लेकिन इन्हें ये बात हजम नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है, अब इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। भाई, इस देश की जनता जाग गई है, अब हमें दिक्कत होगा, सनातनी जाग गए, कहीं इस देश में महाभारत की जंग ना छिड़ जाए। और महाभारत का अंजाम तो सबको पता है क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, इन्हें बुरा लगना तो तय है, इन्हें
बुरा तो लगेगा। और यहाँ पे स्थिति कोई खराब नहीं कर रहे हैं। जो भी समझदार हैं, जो भी सच्चे लोग हैं, जो इस देश के असली देशवासी हैं, वो स्थिति पैदा नहीं कर रहे। इस देश में अगर स्थिति खराब हो रही है तो वही मुगलों की पैदाइश की वजह से और यही टुच्ची नेता की वजह से जो अपनी बोली से राजनीतिक स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो 18 नाम आए हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उसमें सबके सब एक ही समुदाय के लोग हैं जी, तो सवाल तो खड़े होंगे ना विपक्ष के लोग, इसीलिए तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि 18 लोग क्यों ऐसे, और वो सब के सब मुसलमान हैं। जी साफ कहिए ना। मैं किसी समुदाय का नाम ले रही हूँ, मैं उन मुसलमानों के बारे में कह रही हूँ जिन्होंने गलतियाँ करी है, जिन्होंने दंगा भी करा है। मैं कह सकती हूँ कि हाँ वो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे। जब 84 में सिख दंगा हुआ था उस वक्त भी आपके जो हमारे देश में मौजूद जयचंद है, जो कांग्रेस की खाते थे और उनके इशारों पे चलते थे, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। हमने एक शब्द नहीं कहा, ये देर नहीं करी ये सोचने में। माफ करिएगा, अगर आप इस तरह से कार्य करते रहेंगे ना और अपने आप को साबित करते भाई हम अल्पसंख्यक हैं, हमें कत्लेआम किया जा रहा है, हम डर लग रहा है, ये डरे हुए मुसलमान नहीं है। सबूत आपके सामने, ये 18 पकड़े गए, 18 के 18 मुसलमान है, ये मुसलमान डरे हुए हैं। आप कौन से मुसलमान के डरने की बात करते हो? ये तो हिंदुओं को मारने की बात कह रहे हैं। हिंदू का नाम लेके, नाम क्या है, नाम बताओ, मार दिया जाएगा। दुकान देख के दिखाओ क्या है, तुम्हारा चिन्ह क्या है, देख के मार दिया। ये एक सोची समझी रणनीति बनाकर हिंदुओं को मारने की तैयारी है और कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से नाम जो सामने आए हैं, नामों को लेकर सबसे बड़ी चर्चा है, क्या पत्थरबाजी में उन्हीं का नाम देख रही हैं आप? जी, जिनका नाम रहेगा, असलियत तो यही है ना। आपको क्या लगता है या कि क्या इस देशवासियों को लगता है कि हिंदुओं के द्वारा कभी पत्थरबाजी होगी? अगर होती तो इतनी बार दिल्ली से भी रमजान के, ईद के, न जाने कितने सारे ऐसे जुलूस निकले होंगे। क्या कभी हिंदुओं ने पत्थरबाजी करी है? नहीं करी है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह की हरकत हिंदुओं की हो सकती है? हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। पथराव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप शांति प्रिय हो, आप शांत रहो। लेकिन ये जो अभी मुसलमानों के नाम आए हैं ना, इससे सब साबित हो रहे हैं कि कितनी सच्चाई कहाँ पे है। मैं यही बोलूंगी, योगी सरकार है, अब तो कार्रवाई होगी। इन्होंने किया दंगा, इनको जो करना था इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने राज्य गलत चुन लिया। ये योगी बाबा है, ये किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। अब चलेगी बुलडोजर। और उसके बाद ये जो आर रोना है ना, मत रोना, क्योंकि उस वक्त आपके ये नौजवान नहीं रहेंगे। उस वक्त उन्हें एक दंगाई के नज़र से देखा जाएगा, जो अभी भी देखा जा रहा है। वो एक दंगाई है, वो एक आतंकवादी ही है। खुशबू जी, एक बात आपने अल्पसंख्यकों की बात की, तो उसमें से तो अब्दुल कलाम भी निकल के आए, उसमें तो बहुत बड़े अब्दुल हमीद निकल के आए, तो उसमें बहुत जी, हमारे देश में मैंने पहले भी कहा, हमारा देश अब्दुल कलाम, अब्दुल हामिद, रसखान जैसे लीडरों को पूजेगा। वो एक सम्मानित पुरुष थे, आज भी उनका देश इज्जत करता है। ये अब्दुल कलाम वही थे जिनको वृंदावन प्यारा था, जिनके आराध्य कृष्ण थे। वो कृष्ण की इज्जत करते थे, मत्था टेकते थे, एक संत के सामने सर झुकाते थे। ये थे हमारे देश के मुसलमान। इनके वंशजों का, ऐसे मुसलमानों का हमारा देश, मैं खुद हमेशा इज्जत करूंगी। लेकिन एक कलाम और एक अब्दुल हामिद के नाम पे देश में बैठे कितने मुगल के पैदाइश खाएंगे? इस देश के मुगल के पैदाइश जो है, उनको ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे देश के वीरों ने बर्दाश्त नहीं किया। ये अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक कलाम भी थे, वो भी निकले हैं बाहर। अल्पसंख्यक कोई नहीं है। यहाँ हम इन लोगों को पाल रहे थे, इन लोगों को अच्छा भाईचारा निभाकर पाल रहे थे। और अंतिम समय क्या हुआ? हम सिर्फ चारा बनकर रह गए, हम सिर्फ चारा बनकर रह गए। हमेशा आपने सुना होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ। राजस्थान से इतने घरों को भागना पड़ा, करौली में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, इतनी जगहों पे। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साल पहले 16 अप्रैल 2019 को जो 2 साधुओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया, और उस 200-250 भीड़ में एक ही आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर। वो किसकी आवाज थी? वो किसने किया था? इतने दिनों से सिर्फ हिंदू कटते आ रहे हैं और आप रो रहे हो कि मुसलमान अल्पसंख्यक है। काहे का अल्पसंख्यक है मुसलमान? क्या कोई अल्पसंख्यक ऐसी कोशिश करता है? अल्पसंख्यक है हमारे देश के जैन, पारसी, सिख। क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? नहीं। ये है अल्पसंख्यक जो हमारे देश में रहने के बाद भी हम सबकी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। ये हमारे देश के कभी हो ही नहीं सकते, जो हमारे देश को आए दिन हमारे देश को जलाने का कार्य कर रहे हैं। एक पैटर्न जो है, ये जो दंगे का पैटर्न हो या पत्थर का पैटर्न हो, कैसे देखते हैं, कहाँ से आता है पैटर्न? राजनीतिक बाजी नेताओं से, उन नेताओं से जिन्हें अपनी सिर्फ रोटियां सेकनी है। उन्हें इससे मतलब है कि कैसे उनकी रोटियां सीखे, राजनीतिक उनका सत्ता बढ़े। उनका सत्ता नहीं टूटना चाहिए। उनका जो नेपोटिज्म है ना, वंशावली जो चलता आ रहा है ना,
वो नहीं टूटना चाहिए। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां खाने से मतलब है, वैसे लोगों से आता है। ये जो यासीन जो भी आया है मुसलमान जो पकड़ाया है अभी दंगे में, उसका सीधा संपर्क बताया गया है कांग्रेसी। उसको आप एक्स कांग्रेसी का प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस का नेता था, एक्स नेता आप कह सकते हैं उसको। उसका सीधा सीधा संपर्क दिखाया गया कांग्रेस का तो यही काम है। कन्हैया कुमार जैसे लोगों को अपने पार्टियों में ले रही है, उनके पास तो कोई चारा ही नहीं बचा। देशद्रोही आतंकवादी को कांग्रेस 70 साल से पाल रही थी, वो कर रही है। जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कानपुर में हुआ था तो उसमें मेन लीडर भी ये इन्हीं मुसलमानों का था, जिनका आज उभर के सामने आया है। इन लोगों को आप किससे जोड़ेंगे? यही कांग्रेसी नेता से, जो हमारे देश को खोखला कर रहे थे इतने दिनों से। और ये जो दंगाई इतना उछल रहे हैं, ये जो कभी यहाँ मारना, कभी आपने कभी सुना है इतिहास में? इतिहास तो खैर हम लोग को पढ़ाया ही नहीं गया कि किसी भी मुसलमान, किसी भी मुगल ने हमारे राजा के सीने पर वार किया। कभी सुना है? नहीं। वो हमेशा पीठ पर वार करता है। कभी कोई मुगल, कोई मुसलमान ने हमारे राजाओं से कोई भी युद्ध नहीं जीता है। वो हमेशा पीठ पीछे वार करता है, और पीठ पीछे वार करने वालों को कोई देख नहीं पाता है। ये जयचंदों की वजह से आज हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा हुई है, और कोई बात नहीं है।